जानी। सबसे पहली बात, श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा मात की गूढ़। माता रानी की कथा को इतनी सहज नहीं कि बहुत जल्दी से आप समझ जाए, नहीं समझ पाएंगे। रहस्यों से भरी है। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कहा गया है। जो श्रोता हो वो भी ज्ञानवान होना चाहिए। अब पता चला कोई मोटी बुद्धि का फंस गया तो तर्के कुतर्क करता रहेगा, कथा उसे समझ में नहीं आएगी। तो भगवान की कथा, मैया की कथा सुनने के लिए बिल्कुल अपने आप को सरल कर दीजिए, बिल्कुल सहज है। उनके सामने कोई अभिमान नहीं, कोई ज्ञान नहीं, कोई विवेक नहीं, बिल्कुल शांति से बैठ जाओ और जैसी कथा उसे श्रवण करते जाइए, श्रवण करते जाइए। भागवत में तो लिखा पिबत भागवतम रसमालयम, मतलब किसी की भी कथा हो उसको पीते जाइए, पीते जाइए। देखिए इधर कान से सुनेंगे तो हो सकता है इधर से निकल जाए। कई बार होता नहीं, कुछ लोग बुलाते हैं, हम लोग सुन के भी सुना कर देते हैं, कह देते हैं ध्यान नहीं दिया, हम ये काम कर रहे थे, सुना ही नहीं दिया। तो क्या होता, कान से सुनी हुई कथा इधर से और इधर निकल सकती है, लेकिन जब माता रानी की कथा को हम सीधे सीधे पिएंगे तो सीधे हृदय में जाएंगे। कथा को हृदय में उतारिए, हृदय में धारण करिए, उसका लाभ है। पहली बात ये कि श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, मैया की कथा को सुने तो एकाग्र भाव से सुने और दोनों ज्ञानी होने चाहिए, सुनाने वाला भी और सुनने वाला भी। दूसरी बात, माता भगवती की कथा में यदि हो सके तो पूरा व्रत करना चाहिए 9 दिन का। ये विधान है कि 9 दिन का पूरा व्रत करें, व्रत रहेंगे। अब कुछ लोग व्रत का मतलब ये भी समझते होंगे कि भूखे रहो तो व्रत है। बहुत लोग ऐसे भी हैं कि जिनको ये पता है कि व्रत अगर कह दिया गया तो जब भूखे रहो वही व्रत है। देखिए हम आपको बहुत अच्छी बात बता दें, व्रत कहते किसे सबसे पहले ये जानिए। व्रत है क्या और व्रत कहते किसे हैं, और व्रत के करने के नियम क्या हैं, सबसे पहले जानने की बात है। देखिए व्रत उसको नहीं कहते हैं कि आज हम रोटी नहीं खाएंगे तो व्रत है, बिल्कुल भी। रोज से तो अच्छा, रोटी से अच्छा दूध होता, बढ़िया गिलास एक 2 गिलास पी रहे तो ये क्या कम है? रोटी से तो बहुत अच्छी चीज है, उससे ज्यादा ताकत इसमें। भाई घर में रोज दाल रोटी सब्जी मिलती है। जब व्रत होती है माताएं, जब हमारे भाई बंधु जो व्रत होते हैं तो उस दिन तो ये होता है आज व्रत है तो ऐसा करो आज खीर बना लो साबूदाना की, क्या चकाचक बढ़िया काजू पड़ा है, बादाम पड़ी है, पिस्ता पड़ा है, तो बताइए इसे व्रत कहते हैं? ये तो रोज से अच्छा आज आइटम आपको मिला है। और बढ़िया से और मार्केट में कह देंगी पति देवता से जाना थोड़ा फल कुछ लेते आना, क्योंकि व्रत है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई नहीं, यहाँ कोई नहीं मनाता है, सब बढ़िया से व्रत है। तो देखिए व्रत का मतलब समझिए, व्रत का मतलब होता है संकल्प। बड़े ध्यान से सुनिएगा, नहीं तो इधर से सुनोगी इधर से निकल जाएगी, फिर कल पूछोगी पंडित जी व्रत के बारे में क्या बता रहे थे। देखिए व्रत का मतलब होता है संकल्प लेना। संकल्प कैसा? आपने 9 दिन कथा सुनने का मन बनाया कि आज पूरे 9 दिन 7 दिन जितने दिन की कथा मन बनाया हम इतने दिन कथा सुनेंगे। अब उसमें आप व्रत ले लीजिए कि 7 दिन हम झूठ नहीं बोलेंगे, ये व्रत लीजिए। आप मन में विचार करिए और मन में संकल्प करिए कि हम 7 दिन तक कथा सुनने जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। इसको व्रत कहते हैं। मन में विचार कर लीजिए कि जितने भी गरीब होंगे या कोई भूखा मिल जाएगा तो हम उससे 7 दिन तक कैसे भी कुछ हो हम उसको भूखे नहीं रहने देंगे, हम उसकी व्यवस्था करेंगे, उसको हम भोजन कराएंगे, किसी को अपशब्द नहीं कहेंगे, गौ माता की सेवा करेंगे। संकल्प लीजिए कि 7 दिन कथा सुनेंगे और सबसे पहले उठ के हम 7 दिन, रोज तो नहीं कर सकता कोई, समय की कमी है ना लोगों के पास। 7 दिन तक रोज जब उठेंगे तो सबसे पहले अपने माता पिता को प्रणाम करेंगे, गौ माता को प्रणाम करेंगे, ब्राह्मण देवता को प्रणाम करेंगे, अपने से बड़ों का हम 7 दिन तक खूब आदर करेंगे। क्योंकि आज के समय में लोगों को सम्मान करने में बड़ी शर्म लगती है।
पहले पैर छूने का तरीका क्या था, तो लोग लेट के चरण स्पर्श करते थे, दंड पड़ते से लेट जाते थे डंडे की तरह। समय बदला, अब खड़े होकर करने लगे। अब तो इतना जमाना बदल गया कि पूछो ना, पता नहीं चलता पैर छू रहे हैं या कुछ क्या कर रहे हैं। हाथ लेंगे इसे ऊपर ऐसे दूर से इसे लगाएंगे, छाती में दही मारेंगे, यही तो है पैर छूने का तरीका। गांठी में पैरों में ऐसे। अब सामने वाले को तो ये लगता है कि ये कह रहा है कि तुम्हारी जल्दी गांठी टूटे तो हमारी छाती जुड़ाए हैं ये। और हमने अपने जीवन में जो देखा, अपनी बात बताएं, सच्ची घटना। हम गाड़ी से जा रहे हैं, सामने से कोई पंडित जी, अब ऐसे हाथ उठाया होकर पंडित जी भी पता नहीं चल रहा कहना क्या चाहता है, मारना चाहता है या हमको रोकना चाहता है, क्योंकि उसने आगे का शब्द बोला ही नहीं, केवल पंडित जी। तो सामने वालों को लगा ये कह रहा पंडित जी संभल जाओ ना, एक देंगे तुम्हारे। तो हम तो भैया गाड़ी और बढ़ाते हैं स्पीड से, भैया निकालो यहाँ से कहीं रोक लिया तो आफत आएगी। ये क्या हुआ, हमारी सभ्यता, हमारे समाज में जो नियम थे, जो सनातन धर्म था, जो हमारे हमसे पहले पूर्वज जो हमें संस्कार देते थे, वो संस्कार सब चले गए। कैसे चले गए, उसमें कमी हमारी आपकी। क्योंकि जब हम आप क्या चाहते हैं, हम आप क्या करते हैं, बच्चों को कहते बेटा पैर छुआ करो, जब जाया करो स्कूल ना तो पैर छू के जाया करो। देखिए सब काम बताने से नहीं होते हैं, कुछ काम ऐसे होते करने से होते हैं। आप बच्चे को बताइए ना, कुछ मत बताइए, आप वो काम स्वयं करिए, आपके बच्चे अपने आप करेंगे। आप अपने माता पिता को चरण स्पर्श करिए रोज उठ करके। मैं कहता हूँ देख लीजिए आपके बेटे न करने लगे तो बताइएगा। अब हम आप शिक्षा देते हैं बस, बेटा सुबह उठा करो तो पैर छू के जाया करो, धरती मैया पैर छुआ करो, और सुबह 6 बजे तो उठी जाया करो। और खुद उठ रहे हैं 12 बजे, बताइए अब खुद उठेंगे 12 बजे सो के, तो बच्चे को कह रहे हैं तुम 6 बजे उठो, तो वो कहता पापा सोते रहते हैं 12 बजे तक, हमसे कहते हैं 6 बजे उठ जाओ, कैसे भला उठ जाएगा। तो जो चीज आप बच्चे को बताना चाहते हो बताइए ना, उसे करके दिखाइए। बच्चों को रोकते हैं फोन ना चलाओ बेटा, लेकिन खुद दिन भर पता नहीं क्या क्या उसमें ऐसे मारा करते हैं उंगलियां। अब बच्चे देख रहे हैं कि पापा तो सुबह से शाम तक फोन में लगे रहते हैं, तो उसकी भी वही आदत है, वो भी दिन भर फोन में लगा। तो अगर फोन से बालक को दूर करना है, उसे संस्कारी बनाना है, तो अपने आप में स्वयं वो चीज उतारिए, स्वयं उस चीज को मन में करिए कि ये हम उसे करके बताएंगे, सिखाएंगे। केवल ऐसे नहीं कि कह देंगे ना, कहना सरल है, करना बहुत कठिन होता है। और जो करके बता दे अपने पुत्र को, वही तो सनातनी होता है। देखिए सनातन धर्म हमारा कहता है कि बताए ना, करके ही बताए सीधे कैसे करना चाहिए। जब आप स्वयं करेंगे ना, तो आपके बच्चे अपने आप करेंगे। आप दूसरे से राम राम करेंगे, ये निश्चित है। एक संत थे, मैं बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ, सच्ची घटना। एक संत थे, रोज मंदिर जाते, रास्ते में एक ठाकुर साहब का घर पड़ता था, बड़ा मदिरा का सेवन कर लेते थे, अपना दिन भर चकाचक उसी में लेटे रहते हैं। अब जब पंडित जी वहां से निकलते, स्वामी जी संत जी, तो रोज उनसे बोलते ठाकुर साहब राम राम। अब जब ठाकुर साहब सुनते तो उल्टी सीधी गालियां देते, लेकिन उनका काम क्या, पंडित जी का जब निकलते तो राम राम, वो गाली देते तो फिर भी राम राम करके निकलते। तो एक दिन एक साहूकार थे, बोले अरे पंडित जी काहे चक्कर में पड़े हो, उल्टी सीधी गालियां सुनने में ज्यादा अच्छी लगती हैं क्या, अरे क्यों राम राम करते हो तुम, ऐसा बेकार व्यक्ति है गालियां देता है तुमको, मत किया करो राम राम। पंडित जी ने बहुत सुंदर उत्तर दिया। पंडित जी ने उसी क्षण कहा, जब वो हमारे कहने से अपनी बुरी आदत नहीं छोड़ सकता, हम उससे रोज राम राम करते हैं। राम राम करना कोई बुरी बात तो नहीं है, हम उससे रोज राम राम करते हो, अपनी बुरी आदत नहीं छोड़ता, गाली देता है, तो हम अपनी अच्छी बात क्यों छोड़ें। हम राम राम करते हैं, ये अच्छी बात है। जब वो हमारे लिए बुरी बात नहीं छोड़ सकता है, तो मैं भी अपनी अच्छी बात को तो कभी छोड़ूंगा नहीं, चाहे वो गाली दे चाहे कुछ भी करे। तो ये है सनातन धर्म कि अपने आप में दृढ़ हो जाइए, अपने आप में मजबूत हो जाइए। जब आप स्वयं वो कार्य करते रहेंगे तो एक न एक दिन उसे भी लगेगा नहीं हमें ये करना चाहिए।
इसलिए सबसे पहली बात आपने क्या सीखी कि हमें व्रत कैसा करना चाहिए। भूखे रहना व्रत नहीं। पता चले भूख लग रही और बैठे कथा में है, अब मन रखा है खाने में, घर में रखा बढ़िया हलवा, अब घर में बढ़िया पनीर की सब्जी बनी, ध्यान पनीर की सब्जी में रखा है। अरे ऐसा ना हो कोई खा जाए, हम जाएं तब तक खत्म हो जाए सब हैं, रसगुल्ले खत्म ना हो जाएं तब तक, क्योंकि 4-6 रिश्तेदार भी आए होंगे। तो मन रखा वहां और बैठे कथा में हैं, तो कहते हैं ऐसी कथा सुनने से कोई लाभ नहीं होता। क्या करना चाहिए उसके लिए भी उपाय बताया गया, बहुत अच्छा उपाय। देखिए नियम ये कि पूरे दिन व्रत लें कि हम किसी से झूठ नहीं बोलेंगे, और जिसे जो भोजन का त्याग करना चाहिए, देखिए ये भी नियम है, ऐसा नहीं। जो वास्तविक रूप से अपने आप में संयमित है, मन में इच्छा करे कि आज हम व्रत हैं, हम आज भोजन नहीं करेंगे, तो उसे फिर मन में यदि भूख लग गई तो उसका व्रत खंडित हो जाता है। नियम है, उसे भूख नहीं लगनी चाहिए कितना भी हो। अगर भूख लग आई कि अरे बहुत जोर से भूख लगी है, कुछ खा ले मिल जाए जल्दी से, तो फिर व्रत वही नष्ट हो जाता है। यदि जिसको भूख ज्यादा लगती है उसे व्रत नहीं रहना चाहिए, नियम ये। और इतनी सरलता संतों ने कर दी, देखिए बहुत अच्छी बात कह दिया गया। यदि आप पूरे 7 दिन व्रत नहीं रह सकते बराबर, तो जब तक दिन में कथा चले, पूजन हो, तब तक व्रत रहना चाहिए। शाम को भोजन कर लो आराम से, बढ़िया चकाचक पूड़ी बनवाओ, हलवा बनवाओ, रबड़ी बनवाओ, खूब खाओ। और यदि बोले इतने से भी गुजारा नहीं है, फिर भी भूख लगती है, तो कहते हैं भैया ऐसा करो, जब सुबह आओ तब थोड़ा सा कुछ पा के आ जाओ, खा के आओ खाना, और भगवान की कथा सुनो, शाम को जाओ फिर खा लो, जब सोने का समय हो फिर खा लो। और संतों ने, एक भक्त ने पूछा प्रभु यदि फिर भी भूख न पटाए मेरी, फिर भी भूख लगी, तो बोले भाई इतना और कर लो, यदि फिर भी भूख लगे तो सुबह खाओ, कथा के बीच में भूख लगे थोड़ा सा फिर खा लो, और फिर जब घर जाना तो फिर खा लेना, रात में फिर भूख लगे फिर खा लेना। बोला यदि फिर भी तसल्ली ना हो, तो संत ने पता क्या कहा, बोले यहाँ से टिफिन बांध के ले जाओ और कथा पंडाल में खोल के रख लो, और उधर कथा सुनते जाओ, उधर टकाटक खाते जाओ, खाते जाओ कथा सुनते जाओ, खाते जाओ कथा सुनते जाओ। इसका अर्थ क्या है? इसका केवल एक है अर्थ है कि कैसे भी भगवान की कथा सुनो, कैसे भी माता रानी की कथा सुनो, ध्यान हमारा इधर उधर नहीं भटकना चाहिए। भूख लगी सामने रख लो, खाते जाओ, कथा में ध्यान भी रखिए, खाते जाइए आराम से कथा सुनते जाइए। ध्यान एकाग्र रहना ही बहुत बड़ी बात होती है। इसलिए हमें व्रत ऐसा अपनाना चाहिए, सत्य बोलिए, सांच बराबर तप नहीं।